Good morning, students. Today I am going to discuss chapter number 10, that is Essential for Life, Air and Water of class 5th from Cordova Science. Let's start. We know that air is present all around us. हमें क्या पता है? हमारे चारों तरफ एयर प्रेजेंट है. We cannot see or smell air, but we feel its presence when it moves. Air is essential for the existence of life. क्या है? हम एयर को ना ही देख सकते हैं ना ही स्मेल कर सकते हैं, बट हम उसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं. कैसे फील करते हैं? जब वो मूव करती है, मीन्स जब हवा चलती है तब हमें पता चलता है कि हाँ एयर प्रेजेंट है. एयर इज़ एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ. लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए एयर क्या है? बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नेसेसरी है, इसेंशियल है. क्यों? क्योंकि अगर एयर नहीं होगी तो हम क्या इनहेल करेंगे, क्या एक्सेल करेंगे? और अगर हम इनहेल और एक्सेल नहीं करेंगे तो हम क्या सरवाइव कर पाएंगे? नहीं. इसलिए एयर क्या है? बहुत ही इसेंशियल है लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए. Atmosphere. Our earth is surrounded by a blanket of air called the atmosphere. क्या है? हमारी अर्थ क्या है? हमारी अर्थ के चारों साइड एक ब्लैंकेट प्रेजेंट है. किसकी? एयर की, जिसको क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं. जैसा कि ये फिगर दिया गया है कि ये हमारी अर्थ है और अर्थ के चारों साइड ये क्या है? एक लेयर प्रेजेंट है. किसकी? एयर की, जिसको क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं. The atmosphere extends to a height of about 300 km above the Earth's surface. Atmosphere कहाँ तक प्रेजेंट है? अर्थ के ऊपर 300 किलोमीटर तक, हाइट तक. As we go higher up in the atmosphere, the amount of air becomes less. बट क्या होता है? जब हम अपनी अर्थ से ऊपर हाइट में जाते हैं तो क्या होता है? अर्थ के सेंटर से ऊपर जाते हैं तो धीरे धीरे एयर की जो डेंसिटी है वो कम होने लगती है, एयर का अमाउंट कम होने लगता है. दैट इज वाई माउंटेनियर्स टेक ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम. इसी वजह से क्या होता है? जो माउंटेनियर्स होते हैं, मीन्स जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, वो अपने साथ क्या रखते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर रखते हैं ताकि उन्हें ऑक्सीजन की कमी ना हो सके. द ग्रेविटी पुल्स द लेयर ऑफ एयर टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ. जो ग्रेविटी है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो एयर की जो लेयर है, जिसको एटमॉस्फेयर कहते हैं, उसको अपने अर्थ के सेंटर की तरफ पुल करती रहती है. नेक्स्ट, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर की जो है, एटमॉस्फेयर में जो एयर्स प्रेजेंट हैं वो डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड की गई हैं, जो कि टोटल कितनी लेयर्स हैं? 5 लेयर्स हैं. द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 इनटू फॉलोइंग लेयर्स. क्या है? नीचे दी गई लेयर्स में डिवाइड किया गया एटमॉस्फेयर को. ट्रोपोस्फेयर. It is the lowest layer. All the changes in weather occur here. Most of the oxygen is present in this layer. Troposphere क्या होती है? अर्थ के जस्ट बाद की जो लेयर होती है उसको क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर कहते हैं. और जो भी वेदर रिलेटेड फेनोमेनन होते हैं, जो भी मौसम से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो सारे चेंजेस होते हैं वो ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं. और मैक्सिमम अमाउंट में ऑक्सीजन इसी लेयर में प्रेजेंट होती है. जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन की डेंसिटी क्या होती है? कम होती जाती है. इसलिए ट्रोपोस्फेयर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है. ये क्या है? सबसे लोएस्ट लेयर है. नेक्स्ट, स्ट्रेटोस्फेयर. अबव द ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर इज प्रेजेंट. क्या है? ट्रोपोस्फेयर के जस्ट बाद कौन सी लेयर आती है? स्ट्रेटोस्फेयर आती है. जेट प्लेन्स फ्लाई इन दिस लेयर बिकॉज द क्लाउड्स आर रेयर हेयर. क्या होता है? जेट प्लेन्स जो होते हैं वो यहीं पे फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लाउड्स जो होते हैं, जो बादल होते हैं, बहुत ही कम प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही रेयर होते हैं. ओजोन गैस present in this layer
absorb the harmful UV rays coming from the sun and prevent them reaching the earth's surface. क्या होता है, इसी लेयर में स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन गैस प्रेजेंट होती है, O3 गैस प्रेजेंट होती है, जो कि क्या करती है, जो सन से हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज आती है उसको एब्जॉर्ब करती है और अर्थ तक नहीं पहुंचने देती है. These rays are dangerous and can cause eye problems and skin cancer. ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं वो हार्मफुल होती हैं, इनकी वजह से आई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और स्किन कैंसर हो सकता है, जो कि ओजोन लेयर क्या करती है, अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती है और पृथ्वी तक आने से रोकती है. नेक्स्ट लेयर, मीजोस्फेयर. This is the third layer. First layer troposphere, then stratosphere, and next mesosphere. ये third layer है. Meteorites and small rocks moving in space are burned here. जो स्पेस में मीटियोरॉइड्स प्रेजेंट होते हैं और छोटी छोटी मूविंग रॉक्स होती हैं, वो क्या करती हैं, इसी लेयर में वो उनमें कोलिजन होता है और वो यहीं पे बर्न होती हैं. Thus they do not reach the earth's surface. इसी वजह से वो यहीं पे ख़त्म हो जाती हैं, तो वो अर्थ की सरफेस तक नहीं पहुंच पाती हैं और कुछ डैमेज नहीं हो पाता अर्थ पे. नेक्स्ट, थर्मोस्फेयर. फोर्थ लेयर क्या है, थर्मोस्फेयर. दिस इज द फोर्थ लेयर. स्पेस शटल्स मूव इन दिस लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. जो अंतरिक्ष यान होते हैं वो क्या करते हैं, इसी लेयर में, एटमॉस्फेयर की इसी लेयर में मूव करते हैं. नेक्स्ट लेयर, एक्सोस्फेयर. दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर. हियर द Earth's atmosphere becomes a part of space. It contains very little air. ये क्या है, फिफ्थ लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, जो इस हियर अर्थ्स एटमॉस्फेयर बिकम अ पार्ट ऑफ स्पेस. यहाँ पे जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसको थोड़ा सा स्पेस में भी कंसीडर किया जाता है, और यहाँ पे जो एयर होती है वो सबसे कम प्रेजेंट होती है. एयर की डेंसिटी बहुत कम होती है इस लेयर में. नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर. फर्स्ट, इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू ऑल लिविंग बींग्स, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. एटमॉस्फेयर की जो एक इम्पॉर्टेंस है वो क्या है कि ये सारे जितने भी लिविंग बीइंग्स प्रेजेंट हैं अर्थ पे, प्लांट है, एनिमल है, इन सब को क्या प्रोवाइड करती है, ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग. नेक्स्ट, इट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑन द अर्थ फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग बीइंग्स. इससे क्या होता है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है. ये अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है ताकि लिविंग बीइंग्स जो प्रेजेंट हैं अर्थ में वो ठीक से सर्वाइव कर सकें. नेक्स्ट, इट बर्न्स द मीटियोरॉइड्स बिफोर दे रीचेज द अर्थ सरफेस. जो ये थर्ड लेयर है मीजोस्फेयर, वहाँ पे क्या होती है, मीटियोरॉइड्स बर्न हो जाते हैं और ये अर्थ पे नहीं पहुँच पाते हैं, जिससे कुछ भी डैमेज नहीं हो पाता है. नेक्स्ट, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सन. ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है, सेकेंड लेयर है, वहाँ पे क्या होती है, ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है जो कि अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है, और ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ तक नहीं पहुँच पाती हैं. नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ एयर. Air is a mixture of many gases, about 78% nitrogen, 21% oxygen and 1% other gases like neon, argon, carbon dioxide and ozone are present in the air. It also contains water vapor and dust particle. Air क्या है, air सिर्फ एक गैस नहीं होती, air different गैसेस का मिक्सचर है, जिसमें कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 1% अदर गैसेस, जिसमें कौन कौन सी गैसेस आती हैं, नियॉन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एयर में. फर्स्ट, ऑक्सीजन. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग.
जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ब्रीदिंग के लिए कौन सी गैस की जरूरत होती है? ऑक्सीजन की। वी कैन नॉट बर्न एनीथिंग विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की और क्या ज़रूरत होती है? जितनी भी बर्निंग रिलेटेड जितने भी प्रोसेस होते हैं, अगर ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट नहीं होगी तो हम कुछ भी चीज़ जला नहीं पाएंगे। सो ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर बर्निंग ऑल्सो। ऑक्सीजन क्या है? बर्निंग के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन। ऑल लिविंग थिंग्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर ग्रोथ। जितने भी लिविंग थिंग्स प्रेजेंट हैं उनको अपनी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन गैस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बट दे कैन नॉट यूज नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। बट जो एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है वो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल। जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन कैसे लेते हैं? सॉइल के थ्रू लेते हैं। नाइट्रोजन इज एडेड टू द सॉइल थ्रू फर्टिलाइजर्स। जो सॉइल में फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं उसके थ्रू नाइट्रोजन गैस सॉइल में ऐड की जाती है। एनिमल्स गेट नाइट्रोजन फ्रॉम द फूड दे ईट। जो एनिमल्स जो भी खाते हैं, खाना खाते हैं, उसके थ्रू वो नाइट्रोजन को लेते हैं अपनी बॉडी में। नाइट्रोजन डज नॉट सपोर्ट बर्निंग। बट नाइट्रोजन क्या है? जैसे ऑक्सीजन गैस है, उस ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट नहीं होगी तो बर्निंग का प्रोसेस नहीं हो सकता। बट नाइट्रोजन के साथ ऐसी कंडीशन नहीं है। नाइट्रोजन कभी भी बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता। अगर नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है तो हम कुछ भी जला नहीं पाते हैं, अगर टोटली नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है तो। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। Green plants use carbon dioxide along with water in the presence of sunlight and chlorophyll to make their food. This process is called photosynthesis. कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो प्लांट्स होते हैं वो जो अपना जो फूड बनाते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं, जिसको हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहते हैं, उसमें वो क्या करते हैं? सनलाइट लेते हैं। सनलाइट की प्रेजेंस से क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, तभी उनका ये पूरा प्रोसेस हो पाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। इवन हमारे लिए भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर ग्रीन प्लांट्स नहीं लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेंगे, वो अपना फूड नहीं प्रिपेयर करेंगे तो वो ऑक्सीजन नहीं देंगे। जब वो ऑक्सीजन नहीं देंगे तो हम इनहेल क्या करेंगे? इसलिए इनडायरेक्टली ये हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर टू पुट ऑफ फायर। इसका यूज़ और कहाँ किया जाता है? फायर एक्सटिंग्विशर में किया जाता है, आग को बुझाने के लिए। नेक्स्ट, वाटर वेपर। Water vapor is formed by the evaporation of water from oceans, rivers, lakes because of the heat of the sun. जो इवापोरेशन का प्रोसेस होता है, जो हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, उसमें क्या होता है? जब वाटर को हम हीट करते हैं तो वाटर वेपर निकलती हैं। बट यहाँ पे क्या है? नेचुरल हीटिंग का प्रोसेस होता है। सन की हीट से जो ओशियन, रिवर, लेक्स में जो वाटर प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? गर्म होता है और उससे वाटर वेपर फॉर्म होती है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। जो एयर में जितना भी वाटर वेपर का अमाउंट प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं। द वाटर वेपर कैन चेंज द वेदर। वाटर वेपर की वजह से वेदर का जो वेदर भी चेंज हो सकता है। इट कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड। यही क्या होते हैं? ये ऊपर जाके कंडेंस होते हैं और क्या बनाते हैं? क्लाउड बनाते हैं। रेन, फॉग एंड स्नो। क्लाउड, रेन और फॉग, ये वाटर वेपर जब कंडेंस होते हैं तभी होता है, इनका फॉर्मेशन तभी होता है। When the amount of water vapor is more in air, the humidity is high and air is said to be humid. जब एयर में वाटर वेपर का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, मीन्स जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है तो एयर को क्या कहते हैं? ह्यूमिड कहते हैं। When the amount of water vapor is less in air, the humidity is less and air is said to be dry. और जब क्या होता है? वाटर वेपर का अमाउंट एयर में बहुत कम होता है, मीन्स ह्यूमिडिटी जब कम होती है तो एयर को क्या कहा जाता है? कि ड्राई एयर है। जब ज़्यादा होता है तो क्या कहा जाता है? ह्यूमिड एयर है। बट अगर वाटर वेपर का अमाउंट कम है तो क्या कहते हैं? ड्राई एयर है।
You feel uncomfortable in humid air because the sweat from your body does not evaporate easily. जब क्या होता है, ह्यूमिड एयर होता है, मीन्स वाटर वेपर बहुत ज़्यादा होता है, तब क्या होता है, हमारे जो बॉडी से स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है, वो ईजिली इवेपोरेट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमें अनकम्फर्टेबल फील होता है. नेक्स्ट, अदर गैसेस. एयर ऑल्सो कंटेन्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन. एयर में और कौन कौन सी गैसेस, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, जिसमें हाइड्रोजन, ओजोन, हीलियम, नियॉन, आर्गन दिए गए हैं. नियॉन एंड आर्गन गैसेस आर यूज्ड टू प्रोड्यूस कलरफुल ग्लो इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड ग्लास ट्यूब्स. क्या होते हैं नियॉन और आर्गन? क्या है, इनका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? इलेक्ट्रिक बल्ब्स और ग्लास ट्यूब में कलरफुल ग्लो प्रोड्यूस करने में किया जाता है. किन गैसेस का? नियॉन और आर्गन का. Beside these gases, air also contains dust particle and smoke. गैसेस के अलावा और वाटर वेपर के अलावा एयर में और क्या प्रेजेंट होता है? डस्ट पार्टिकल और स्मोक भी प्रेजेंट होता है. Okay class, this is all about your first lecture. Further we will discuss in next lecture. Thank you students.